इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जाहिर सी बात है, जब मैंने आपको क्या बताया कि ज्यादातर वहां पर वो कारोबार करने जाते हैं जहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिले। अपॉर्चुनिटीज किन कंट्रीज में ज्यादा होती है बिजनेस करने की? जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, क्योंकि वो ऐसा ऐसा स्टेबल फॉर्म में आ रहे होते हैं, तो उनके पास बीच में गैप्स काफी सारे होते हैं जहां वो मल्टीनेशनल कंपनी आकर कारोबार कर सकती है। साथ ही जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ताकि वो अपने कंट्री को स्टेबल फॉर्म में ला सके, जिसके लिए वो क्या करता है, मल्टीनेशनल कंपनीज को इनवाइट करता है कि वो उनके कंट्री में आकर कारोबार करें या उनके कंट्री में भी अपना कारोबार या अपना ऑफिस, अपनी कंपनी को रन करें। तो पहला फायदा क्या हुआ, इनफ्लो आपके कंट्री में स्टार्ट हो जाता है किस चीज का, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि जब बाहर से कोई कंपनी आएगी वो यहाँ पर आकर ऑफिस खोलेगी, प्लांट लगाएगी, प्रोडक्ट को असेंबल करेगी, बनाएगी, तो जब ये सारे काम वो करेंगे तो बाहर से पैसा उस टाइम पर आपके कंट्री में इनफ्लो हो रहा होगा, यानी वो अपने साथ वो पैसा लेकर आएंगे कारोबार करने के लिए। सेकंड, ट्रांसफर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे कि हमने बताया था ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी लोकल इंडस्ट्री वो प्रोडक्ट बना ही नहीं सकती या उसके पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि वो उस प्रोडक्ट को डिजाइन कर सके। लेकिन जैसे ही मल्टीनेशनल कंपनीज आपके कंट्री में आएंगी तो वो क्या करेंगी, उस टेक्नोलॉजी को भी आपकी कंट्री में लेकर आएंगी जिसके ऊपर वो प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे। और अगर टेक्नोलॉजी आपकी कंट्री में एक दफा आ गई तो फिर आप उससे सीखने के चांसेस बहुत जल्दी से सीख भी सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं, आप उसमें चेक भी कर सकते हैं कि वो टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है। तो एक दफा अगर टेक्नोलॉजी आपके कंट्री में आ गई तो उससे आपकी कंट्री को बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। थर्ड, हमारा जो एडवांटेज है मल्टीनेशनल कंपनी का वो है परचेज ऑफ बल्की रॉ मटेरियल। यानी कि जब मल्टीनेशनल कंपनीज आपकी कंट्री में आती हैं तो वो क्या करती हैं, कोशिश करती हैं कि वो रॉ मटेरियल इसी मार्केट में तलाश करें, यानी कि जो प्रोडक्ट उन्हें बनानी है उसका रॉ मटेरियल उन्हें यहीं पर ही मिल जाए। और अगर फॉर एग्जाम्पल वो रॉ मटेरियल उन्हें इसी कंट्री में मिल जाता है तो वो क्या करते हैं, बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, बड़े लेवल के ऊपर काम कर रही होती है, ठीक है, एक बड़े लेवल के ऊपर प्रोडक्शन कर रही होती है, तो जो वो रॉ मटेरियल खरीदती है वो भी बल्क क्वांटिटी में खरीदती है। तो इससे होता क्या है, वो बल्क क्वांटिटी में जो रॉ मटेरियल खरीदती है तो आपकी कंट्री में और ज्यादा बिजनेस ग्रो होने स्टार्ट हो जाता है, जो कि रॉ मटेरियल सेल आउट कर देते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर वो रॉ मटेरियल आपसे नहीं भी खरीदे, वो कहीं से इम्पोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है, आपके कंट्री में वो रॉ मटेरियल मौजूद नहीं है, तो इंपोर्ट करवाने के बाद जब वो बल्क क्वांटिटी में सामान रॉ मटेरियल इंपोर्ट करवाएंगे तो फिर इंपोर्ट करवाने के बाद वो गवर्नमेंट को ड्यूटी पे करेंगे। तो ये भी हमारे कंट्री को या डेवलपिंग कंट्रीज का एक फायदा होता है मल्टीनेशनल कंपनी का कि वो रॉ मटेरियल बल्क क्वांटिटी में परचेज करती है। इस नेक्स्ट है हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज टू लोकल पीपल, यानी कि जो भी वो काम करेंगे उसमें जाहिर सी बात है उन्हें लेबर चाहिए होगा, उन्हें एम्प्लॉय चाहिए होंगे। लेकिन आप पाकिस्तान में अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो आप प्रिफेयर ये करेंगे कि यहीं के ही जो लोकल पीपल हैं, जो यहीं पर ही रहते हैं, यहीं पर ही फूड उनका होता है, जो सारी चीजें उनका एनवायरमेंट है, कल्चर है, आप वहीं से ही लोगों को जॉब पर रखें। यह आपके लिए कॉस्ट रिडक्शन का एक हेल्पफुल टूल होता है, कॉस्ट रिडक्शन के लिए। तो आपका क्या फायदा हुआ इससे कि आपकी कंट्री के अंदर ना सिर्फ पैसे आए, फर्स्ट वाला इनफ्लो हुआ, सेकंड यहाँ पर आपके लोगों को जॉब्स भी मिल रही हैं। जब यहाँ पर आपके लोगों को जॉब्स मिलेंगी मल्टीनेशनल कंपनी आने से तो इससे होगा क्या कि आपके लोगों का जो आपके एम्प्लॉयज है, जो एम्प्लॉयज के तौर पर जाएंगे कंपनी में, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा, आपके कंट्री के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी मल्टीनेशनल कंपनीज के आने से। चौथा फायदा है हमारे पास, या अगला जो अगर हम देखें कि एडवांटेज है हमारा मल्टीनेशनल कंपनी का, वो है ट्रेनिंग फैसिलिटीज। यानी कि आपके अगर हम फॉर एग्जांपल उस मल्टीनेशनल कंपनी के आने से पहले का सिनेरियो देखें तो उसके अंदर हमारे पास पैसे भी नहीं थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। फिर जाहिर सी बात है जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमारे पास उसके जो लोग थे वो ट्रेन नहीं थे। फिर हुआ क्या, जब आपने मल्टीनेशनल कंपनी को इनवाइट करा तो वो अपने साथ पैसे लेकर आए, यानी कि फॉरेन रिजर्व का इन्फ्लो हुआ आपकी कंट्री के अंदर। सेकंड क्या हुआ, उन्होंने आपके एम्प्लॉयज को जॉब भी दी। एम्प्लॉयज को जॉब देने के साथ साथ जाहिर सी बात है थर्ड क्या था, वो टेक्नोलॉजी भी लेकर आए। जब वो टेक्नोलॉजी लेकर आए, उन्होंने आप ही के लोकल पीपल में से एम्प्लॉयज सिलेक्ट करे, तो जाहिर सी बात है वो उनको ट्रेन भी करेगी ताकि वो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम
कर सके, क्योंकि इससे पहले वो टेक्नोलॉजी आपकी कंट्री में नहीं थी, तो आपके एम्प्लॉयज को, आपके जो लेबर्स हैं, आपके जो स्टाफ है, उसको भी उस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना नहीं आता। तो आपको एक और फायदा क्या हुआ कि आपका जो लेबर था, जो अभी तक अनस्किल्ड था उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से, वो अब स्किल्ड होना शुरू हो गया। उन्होंने आपके स्टाफ को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी कि वो किस तरह से उस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ द होस्ट कंट्री, यानी कि जब मल्टीनेशनल कंपनीज आपकी कंट्री में आएंगी तो जाहिर सी बात है वो बिजनेस करेंगी। बिजनेस करने के साथ साथ वो क्या करेंगी, आप ही की कंट्री से लोगों को जॉब्स ऑफर करेंगे। जब वो जॉब्स ऑफर करेंगे तो वो उनको वेजेस पे करेंगे। तो वेजेस पे करेंगे तो आपकी कंट्री का जो नेशनल इनकम है, यानी कि कितना आपकी कंट्री ने इनकम बनाई पूरे साल में, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी एक फायदा होता है आपके पास अगर मल्टीनेशनल कंपनीज आपके कंट्री में, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज में या डेवलप कंट्रीज कहीं पर भी वो जाएं, तो वो ये फायदे प्रोवाइड करती हैं अपने होम कंट्री को या अपने उस कंट्री को जहां वो जाकर बिजनेस करना चाह रही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमिनेशन ऑफ लोकल मोनोपोलीज। मोनोपोलीज किसे कहते हैं, या मोनोपोली हम किसे कहते हैं, हम उन लोगों को कहते हैं जो कि कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो सिर्फ वो अकेले कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं लोकल इंडस्ट्रीज की बात करूं तो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी होती हैं आपकी कंट्री के अंदर जो अकेले ही एक बिजनेस कर रहे होते हैं और उनका कंपटीशन किसी दूसरे मार्केट से नहीं होता, क्योंकि उस इंडस्ट्री या उस इकोनॉमी के अंदर कोई ऐसी बॉडी नहीं होती जो उनको कॉम्पीट कर सके। जब मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी आती हैं क्योंकि वो ऑलरेडी अपना एक बिजनेस दूसरे कंट्रीज में चला रही होती है, तो उनके पास कैपिटल या इन्वेस्टमेंट की कमी नहीं होती। इससे होता क्या है, जब वो कंपटीशन करने आती हैं दूसरे कंट्रीज में, तो जितनी भी मोनोपोलीज बिजनेसेस बने होते हैं ना, उनको कॉम्पीट करती हैं। उनको कॉम्पीट किस तरह से करती हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट होती है, उनके पास टेक्नोलॉजी होती है, उनके पास लेबर होती है। और मोनोपोली ब्रेक होने से पब्लिक को क्या फायदा होता है, पब्लिक को एक गुड प्रोडक्ट मिलती है, ऐसी प्रोडक्ट, क्योंकि जैसे मोनोपोली होती है तो वो जो भी बनाकर बेचेगा सामने वाले को खरीदनी है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब दो लोगों में कंपटीशन होता है तो आपकी प्रोडक्ट इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाती है। सेकंड, उसकी कॉस्ट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, क्यों, क्योंकि दोनों में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कि किस तरह से वो अपनी प्रोडक्ट को एक दूसरे से बेहतर और उससे कम दाम में या उससे कम रेट्स के ऊपर उसको सेल करेंगे। तो ये भी मल्टीनेशनल कंपनीज का एक फायदा होता है अगर वो आपके कंट्रीज में आ रही हैं। तो एक और जो अगर हम देखा जाए वर्ल्ड वाइड जो एक फायदा होता है वो ये होता है कि आपके रिलेशनशिप जो होते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ वो बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंट्री में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज वर्क कर रही हैं और आपकी बहुत सारी कंपनी दूसरे कंट्रीज के अंदर मल्टीनेशनली यानी कि वहां पर भी वर्क कर रही है, तो दोनों मुल्कों के अंदर ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है। दोनों मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं, दोनों अपनी पॉलिसीज इस तरह से डिजाइन कर रहे होते हैं कि किसी को भी किसी भी तरह से ट्रेड के अंदर कोई परेशानी ना आए, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता है कि भाई दोनों कंपनी की तरह से, दोनों पार्ट की तरह से एक दूसरे को प्रॉफिट हो रहा है, तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारी लड़ाई की वजह से हमारे प्रॉफिट के ऊपर कोई नुकसान आए। तो जो ट्रेड रिलेशंस होते हैं मल्टीनेशनल कंपनी की वजह से बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं दो कंट्रीज के दरमियान में। तो ये जो आज हमने डिस्कस करे ये थे कुछ एडवांटेजेस किसके, मल्टीनेशनल कंपनीज के। अब नेक्स्ट क्लास का नाम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेज। जाहिर बात है, जहां एक कंपनी आकर आपको इतने सारे फायदे पहुंचा रही है वहीं वो कुछ ना कुछ नुकसान भी आपको दे रही होगी। तो कौन कौन से नुकसान हमें मल्टीनेशनल कंपनी से होते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।